लगाया, जो जागृत अवस्था को परमानेंट कर दे, जागने को ही भगवान बना दे। क्योंकि जागृत जो है वो परमात्मा या चेतन नहीं है, पर जागृत अवस्था चेतन से स्वतंत्र नहीं है, घड़ा मिट्टी से स्वतंत्र नहीं है। पर घड़ा मिट्टी नहीं है, वो खो जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले निषेध करो, इंद्रियां वह नहीं है, मन वह नहीं है, बुद्धि वह नहीं है, अहंकार वो नहीं है, ये जो मैं है ये वो नहीं है। क्योंकि मैं नींद में मैं हूं ये ख्याल नींद में नहीं रहता। आत्मा नहीं रहती ये नहीं कह रहा, ना हम देहो हम आत्मे, ना मैं इंद्रियां हूं ना बुद्धि हूं, ना मैं अवस्था हूं, फिर मैं कौन हूं? रटो मत। ये प्रक्रिया हम जब गुरुदेव के पास थे तो ये प्रक्रिया रटाई जाती थी। पंचभूतों का क्या है, जल से क्या बना है, मिट्टी से क्या बना है, आकाश से क्या बना है, और वायु से क्या बना है, अग्नि से क्या बना है। मैंने नहीं रटा। देखो, मैं पहला व्यक्ति हूं कि फेल हूं मैं। यदि मैं परीक्षा दूं वेदांत की तो पहला व्यक्ति हूं कि मुझको प्रोफेसर फेल कर देंगे। मुझे सब याद ही नहीं है, गिना ही नहीं सकता। लेकिन यदि सत्य के विज्ञान की कसौटी हो तो सारे परीक्षक और एग्जामिनर और कॉपी जांचने वाले फेल पाऊंगा। केवल कहूंगा तुम मूर्ख हो, तुम जानते ही नहीं हो आत्मा क्या चीज है। और तुम भी इतने कबीर पढ़े नहीं थे, गुरु नानक देव जी पढ़े नहीं थे, ये लोग पढ़े लोग नहीं थे, ये लोग जानकार थे, समझते थे रहस्य को। और आज अभी कोई भक्त ने मुझे श्लोक सुनाए कि बहुत ग्रंथ पढ़े हैं और हम लोग भी जानते हैं। पंडितों के लिए कहा है, जैसे गधे के ऊपर चंदन लदा हो तो चंदन का आनंद, सोना लदा हो तो उसकी कीमत नहीं जानता, सिर्फ बोझ है। ऐसे ये शास्त्र पंडितों के लिए बोझ है, या यूं समझो इसका भी उन्हें फायदा है, महंगे बिकते हैं। धन्य वो लोग जो अपनी जिंदगी के राज को समझना चाहते और फिर अपनी मुक्ति, मेरी मुक्ति किसी के हाथ नहीं। और बता दूं, मेरी मुक्ति मेरी समझ के बाद भगवान के भी हाथ में नहीं है कि वो जब चाहें। एक संप्रदाय यहाँ है जो हमको शामिल करने की चर्चा कर रहा है अखाड़े में, पर उनका एक ये सिद्धांत है कि जेल के दो जगहें होती हैं। एक अलग जो बंद रहते हैं जेल में, वो मान लो वहां से वो छूट गया, बरी होने की तारीख आ गई तो वहां से आया, पर जब तक मुख्य गेट नहीं खुलेगा वो बाहर नहीं जा सकता। तो लोग कहते हैं तुम ज्ञान प्राप्त करो, कब भी मोक्ष तो भगवान ही करेंगे। हमने कहा और करेंगे क्या फिर? मान लो मैं ज्ञान को प्राप्त हो गया, कोई बीज भुन गया, तब किसान क्या करेगा? वो मोक्ष करेगा? वो कर क्या सकता है? भुने बीजों को किसान कर क्या सकता है? तो जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध लोग हैं, उनकी मुक्ति किसी और के अधीन नहीं रहती। अज्ञान पहले ही चला गया, शरीर क्षय वो अपने आप हो जाएगा। कोई मुझे मारने मिटाने नहीं आएगा, वो आप ही मिट जाएगा। अज्ञान मैंने मिटा लिया, भ्रम मैंने मिटा लिया। तो आप अपनी आत्मा का अनुभव करो। कैसे करोगे? रटो नहीं। मैं वेदांत की प्रक्रियाएं पढ़ता था
वेदांत के प्रवचन सुनता था। मेरे गुरु भाई बड़े अच्छे लच्छेदार बढ़िया सुनाते हैं। यदि दृश्य नहीं है तो दृष्टा कौन, साक्ष्य नहीं है तो साक्षी कौन, और जड़ नहीं है तो चेतन कौन, जगत नहीं है तो जगदीश कौन। एक दिन में रट लो, पर कभी अनुभव का समय नहीं आया जब मैंने ये सब अनुभव किया कि भाई देखो, इस समय मन है, इस समय मन में एक ख्याल है, इस समय मन में कोई ख्याल नहीं है, वो अपने आप आता है, मुझे करना नहीं पड़ता, अपने आप। तो देखा इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ, इस समय शून्य हो गया, इस समय ज्ञान नहीं रहा। तो क्या जो जो ज्ञान होते थे वो नहीं रहे, मैं तो ज्ञान नहीं रहने पे भी रहा। मान लो मुझे सुनाई नहीं दे, तो सुनाई नहीं दिया ये मैंने समझा कि नहीं, तो मैं हूं कि नहीं। इसी तरह मान लो मुझे आंख बंद है, दिखाई नहीं दिया, तो दिखाई नहीं देते समय मेरी उपस्थिति है या गैर हाजिर हूं। जैसे अभी मैंने कहा तुम पंडाल के पीछे चले जाओ, अभी मत जाना, चले जाओ, फिर देख के आओ कि वहां कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, कितने सुअर हैं, कितना कचरा है, क्या है वहां, कितने लोग बाहर चले गए शौच को। देखो, देख के जो आओगे वही बताओगे। और कुछ भी नहीं, हाथी नहीं मिले, घोड़े नहीं मिले, और फिर तुमने बताया वहां हाथी घोड़े नहीं है, तब मैं कहूंगा कि तुम वहां गए नहीं। बोलो, तुम गए नहीं इसलिए दिखे नहीं कि गए वहां थे ही नहीं। दो उत्तर हैं। तुम यदि नहीं गए तो दावे से कह सकते हो वहां हाथी घोड़े नहीं है, कह सकते हो, बोलो। और मैं कहूंगा कि तुम गए थे, तुम गए तो नहीं, फिर बताते क्यों हो? दो थप्पड़ मारो, झूठ क्यों बोलते हो? और गए तो होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो कहोगे नहीं थे। तो तुम ध्यान में जो हो वो देखो, जो ना हो उसे देखो। और तुम वहां नहीं दिखते समय भी मौजूद थे, दिखते समय भी मौजूद थे, परिवर्तन के समय भी मौजूद थे, तुम मौजूद थे और सब आते जाते रहे। तो जो सदा मौजूद होता है वो परमात्मा है। वो दिखाई नहीं देता, वो सबकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी को देखता है। लोग परमात्मा को देखते हैं। और देखो, जिन्हें पाखंड का मजहब समाज में स्थापित करना हो, तुम्हें भी बता दूं, यदि तुम्हें नए मजहब बनाने हो तो उपनिषद का विरोध करो। क्यों? उपनिषद पाखंड पनपने नहीं देता। इसलिए उपनिषद की कसौटी में दिखने वाला ईश्वर नहीं है। एन इदम सर्वम विजानाति, एन इदम सर्वम विजानाति, तम केन विजानियात, जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है उसको कौन जानेगा, उसको कौन देखेगा, वो किससे जाना जाएगा? उसी से सब जाना जा रहा है। तो इसी तरह तुमसे प्रकाश, तुमसे नाद, तुमसे कुंडलनी, तुमसे चक्र, तुमसे रंग, तुमसे देवी देवता सब दिख रहे हैं। तुम दिख रहे हो क्या? तुम दिख रहे हो कि देख रहे हो? प्रकाश दिखा, तुमने देखा, क्रिया हुई, तुमने जानी, तो तुम जाने जा रहे हो या जान रहे हो? तुम जाने नहीं जाते, तुम जानते हो। और जो जानता है, जाना नहीं जाता, उसी का नाम परमात्मा है। जो जाना नहीं जाता जानता है, और वो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं है। मान लेता हूं कोई और है, तो पूछूंगा दिखा तुम्हें? दिखा है तो तुम्हारा मनोराज्य है, नहीं दिखा तो तुम उसका भरोसा कैसे कर रहे हो? तो न दिखने पर भी यदि कोई मौजूद है तो आत्मा ही है, जो बिना दिखाई पड़े, जिसके होने में कोई संदेह नहीं है। मैं दिखा नहीं, ध्यान में मुझे रोशनी दिखी, ध्यान में मुझे शून्य दिखा, ध्यान में मुझे रंग दिखे, ध्यान में मुझे गोल गोल गुब्बारा दिखा,
ध्यान में एक गोल रोशनी बिंदु दिखा, बिल्कुल सही है, तो वो दिखा। कौन नहीं दिखा? सिर्फ मैं। ये सब दिखे, मैं नहीं दिखा, पर हूं। दिखा भी नहीं और हूं। इसलिए मेरे होने में, बिना दिखे भी मेरे होने में शक। तुम अपने होने में, मैं कहूं स्वप्न में तुमने अपने को तो देखा नहीं, स्वप्न देखा, तो तुम थे कि नहीं? ऐसे ही ध्यान में केवल देखना ही नहीं है, थोड़ी अकल चाहिए। ध्यान ही एक ऐसा है जिसको मूर्ख नहीं कर सकते। सचमुच यदि ध्यान है कोई, तो यही है कि जो कुछ होता है उसको जानिए, और तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये जो रोशनी हुई ये तुम हो, ये जो अंधेरा छा गया ये तुम हो, ये रंग तुम हो, या जो अनुभव हो रहे हैं ये अनुभव कर कौन रहा है? किसके कारण हुए? तुम ये नहीं कह सकते मैं नहीं था, मेरी गैर हाजिरी थी। और गैर हाजिरी थी तो अपनी गैर हाजिरी भीतर की, कि वहां मैं नहीं था, तो अपनी गैर हाजिरी को आपने बताया या कोई पड़ोसी बता रहा? तुम्हारी गैर हाजिरी का गवाही तुम ही हो, तो तुम गैर हाजिर हो। लोगों को ये तर्क लगते, ये भी पहले बता दूं, जब हम इस तरह करेंगे तो लोगों को लगेगा ये तर्क है। तर्क नहीं है। जिनके जीवन में ये सब अनुभव हुए हैं उनके जब बोलते हैं तो लोगों के लिए तर्क होते हैं, उनका तो निजी अनुभव है, ये अनुभूति है, तर्क नहीं है कि ये हुआ नहीं रहा, वो हुआ नहीं रहा, ये मेरा अनुभव है कि तर्क है। और जो ये कहते हैं अनात्मा श्रेयाहम, एक शब्द है अनात्मा श्रेयाहम, हम अनात्माओं के आश्रय हैं। जो उत्पत्ति वाले हैं, न रहने वाले हैं, ज्ञान के विषय हैं, इनके हम आश्रय हैं। जो जो हुआ उसके हम आश्रय हैं। और चेतन सर्वत्र है। चेतन इंडिविजुअल नहीं है, चेतन वैयक्तिक नहीं है, चेतन सारे संसार में एक है। यद्यपि इसके लिए दोहे लोगों ने लिख रहे हैं। जो चेतन भरपूर, जो चेतन भरपूर है, विभु नभ सम, आकाश के समान सर्वत्र है। कौन? चेतन। नहीं नेरे नहीं दूर, वो नेरे दूर नहीं है। तो अब आप चेतन को कहीं देखते हो, कहीं नहीं देखते हो। तुम और सबको चेतन मत देखो, तुम स्वयं चेतन हो। अब आप थोड़ी देर ध्यान करो, ध्यान के बाद कार्यक्रम पूरा होगा। आप अपने शरीर को श्वास निकालकर 3 बार आंखें बंद करके, एक बार श्वास निकालो, निकालने के बाद श्वास निकालकर झुको और थोड़ी देर झुके रहो जब तक श्वास बाहर रहे। फिर श्वास लेते हुए वापस सीधे हो जाओ। फिर एक आध श्वासें आराम की ले लो, बैठे बैठे आराम की श्वास लो। फिर सारी श्वास निकालो, निकालकर फिर झुक जाओ। जब तक श्वास बाहर रख सको झुके रहो, आंख बंद रहेगी, ध्यान आज्ञा चक्र पर रहेगा, ध्यान तीसरी आंख पर रहेगा और फिर सीधे हो जाओ श्वास भरते हुए। फिर आप 1-2 श्वासें आराम की ले लो, ध्यान भीतर रखो, शरीर के प्रति सावधान हो। शरीर में क्या होता है, सिर में क्या होता है, नस नाड़ियों में क्या होता है, महसूस करो। तुम उसको जानते रहो। फिर श्वास निकालो और फिर झुक जाओ, जितना झुक सको। आगे छाती ले जाओ, झुके रहो, फिर श्वास भरते हुए सीधे हो जाओ। ये 3 बार तुमने सीखने के लिए किया है। अब समझो सीख गए। अब श्वास निकालना, झुकना
रुकना और फिर वापस होना श्वास लेते हुए। अब ट्रेंड होकर करो। पूरा ध्यान अंदर, पूरा ध्यान शरीर में, पूरा ध्यान नस नाड़ियों में। श्वास निकालना, रुकना, थोड़ी देर रुककर वापस श्वास लेते सीधे हो जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 बार अब कर लिया। अब 3 बार और करें। तर्जनी उंगली से, आंखें पहले ही बंद हैं, तर्जनी उंगली से आंखें बंद कर लें और बीच वाली से 2 उंगलियों से आंखें बंद करें और अंगूठे से कान बंद करें। 1 बार फिर लंबी श्वास लें, थोड़ी देर रुकें और फिर छोड़ दें। ध्यान आंखों के पीछे आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई, तीसरी आंख पर करें, 2 भौं के बीच। देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें। क्या दिखाई देता है वो देखें, मैं देख रहा हूं ये देखें। जो दिखाई दे उसे देखो, और दिखाई देते समय आप वहां हैं ये भी देखो। बहादुर हो यदि दिखाई देते समय तुम वहां हो, ये भी तुम्हें स्मरण है। 3 बार फिर लंबी श्वास भरो, फिर थोड़ी देर श्वास रोके रहो और अंदर जागते और देखते रहो, फिर श्वास छोड़ दो। 3 बार। तीसरे बार फिर लंबी श्वास भरो, खूब लंबी भरो, रोको और थोड़ी देर वहीं देखते रहो, देखते रहो और ये देखते रहो, मैं देख रहा हूं, उजेला है तो, अंधेरा है तो, बादल है तो, कुछ नहीं है तो खालीपन को देख रहा हूं। फिर श्वास छोड़ दो। ये 3 बार तुमने सीखा है। अब 3 बार अपने आप करो, अपने आप श्वास भरो, रोको, देखो और छोड़ो, अपने आप। हाथ नीचे, हाथ नीचे, आंख बंद। आपकी चेतनता कहाँ है, ज्यादा कहाँ है? चेतनता आंख में है कि और कहीं है? धीरे धीरे अपनी चेतनता विशेष आंखों पर, सामान्य सब जगह। जैसे पानी विशेष लहर की जगह है, समान रूप से तो जल ही जल है, ऐसे ही आपकी चेतनता विशेष किसी इंद्रिय में है या किसी चक्र में है, शरीर के किसी भाग में है। कोई हृदय में कर सकते हैं, कोई गले में कर सकते हैं, कोई आंख में, कोई कान में कर सकते हैं, कोई मूलाधार में कर सकते हैं, कोई भीतर के खालीपन, आकाश में भीतर का खालीपन, घड़े के भीतर भी पोल, बाहर भी पोल। ऐसे ही शरीर के भीतर भी पोलाई है, आकाश है, और बाहर भी आकाश। तुम भीतर के आकाश और बाहर के आकाश का अनुभव करो। शरीर के चारों तरफ खालीपन है, बाहर शरीर के भीतर भी खालीपन है। भीतर जागो और धीरे धीरे जैसे घड़े का घड़ापन खो गया, बाहर आकाश, भीतर आकाश, घड़ा खो गया। कबीर साहब ने कहा है जैसे घड़ा पानी में है, सागर में, भीतर पानी, बाहर पानी, ऊपर पानी, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, भीतर बाहर पानी। और थोड़ी देर में घड़ा भी खो जाए, घड़ा ही नहीं, पानी पानी। शांत रहें, भीतर चेतन, बाहर चेतन। चेतन को केवल भीतर मानना जीव भाव है, और चेतन भीतर बाहर एक है, ब्रह्म भाव है। बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई।
चेतन केवल देह में, इंद्रियों में भीतर है, यही मूढ़ता है। चेतन भीतर भी है, बाहर भी है। आकाश घड़े के भीतर भी, बाहर भी। सागर में घड़ा डुबो दिया, भीतर भीतर पानी है, बाहर नहीं है। ये अंतःकरण के कारण तुमको देहाभिमान के कारण भीतर चेतन लगता है। केवल भीतर चेतन जीव भाव है, अचेतन बाहर भीतर सर्वत्र है। बाहर भीतर एक रस जो चेतन भरपूर विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये चेतन न नेरे है न दूर है, चेतन ही चेतन, चेतन ही चेतन। और यदि आंख है तो चेतन पर ध्यान दो, आंख को छोड़ो। ध्यान तुम्हारा प्रकाश में है तो प्रकाश छोड़ो, चेतन से मतलब है। शून्य में है तो शून्य से कोई लेना देना नहीं, चेतन ही स्वयं चिदाकाश है। आकाश का ध्यान नहीं, आकाश के सहारे चेतन। चेतन चिदाकाश और भूताकाश, एक आकाश भीतर बाहर फैला है लेकिन वो जाना जाता है। एक चेतन स्वयं चिदाकाश है। ये चिदाकाश शब्द से लोग परिचित नहीं है। चैतन्य खुद अवकाश है। जैसे बिना आकाश के न हवा चल सकती है, न पेड़ बढ़ सकता है, न कुछ हो सकता है, ऐसे भीतर के चिदाकाश के बिना न मन है, न इंद्रियां हैं, न शून्य है, न प्रकाश है, न संसार है। चिदाकाश पर चिदाकाश पहले आकाश से एक हो जाए, चिदाकाश पहले इंद्रियों से एक हो जाए, चिदाकाश पहले मन बन जाए, चिदाकाश पहले निराकार शून्य बन जाए, चिदाकाश ही सब कुछ बन जाए और अंत में सबसे रहित चिदाकाश हो जाए। गोस्वामी जी ने कहा है, सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी। जैसे आकाश के उदर में सब है और जब सब नहीं रहेगा तब आकाश आकाश रहेगा। अभी भी आकाश के ही उदर में सब है। ऐसे ही तुम्हारे चैतन्याकाश में ही सारे ज्ञान स्मृति विकल्प कल्पना है। तुम चिदाकाश हो, चैतन्याकाश हो, ब्रह्माकाश हो, साक्ष्याकाश हो। तुम्हें कुछ दिखता है तो आनंद लो, प्रकाश हो जाए तो देखो, रंग आए तो देखो, भगवान दिखे तो देखो, नाम जब चले तो करो, जो अच्छा लगे 2 मिनट देखो, सुनो, करो अंदर अंदर। और ये सब खो जाए तो खो जाने दो। आप तो नहीं खो गए, चैतन्य नहीं खोया। कॉन्शियसनेस के बिना न कोई चीज सिद्ध हो सकती है, न किसी का अभाव ही सिद्ध हो सकता है। भावाभाव का साक्षी कॉन्शियसनेस, ये अभी तक ऑब्जेक्टिव है। अभी तक बॉडी कॉन्शियसनेस है, सेंसेस कॉन्शियसनेस है, माइंड कॉन्शियसनेस है, प्योर नहीं है। इसी तरह तुम्हारी चैतन्यता के बिना कुछ भी नहीं है। तो पहले इसके साथ 2 हो जाएं, यह भी है मैं भी हूं, यह भी है मैं भी हूं, यह भी है मैं भी हूं। धीरे धीरे यह खो जाए, चेतन रह जाए। यहां तक मैं की कल्पना खो जाए, क्योंकि मैं सीमित है। मैं चेतन सीमित नहीं, मैं सीमित है। अहंकार सीमित है, लहर सीमित है, सागर नहीं। बुलबुला सीमित है, जल नहीं। इसी तरह ईगो सीमित है, अहंकार सीमित है, ब्रह्म सीमित नहीं। अहंकार छोड़ो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो। अभी इतना ही कहकर समाप्त कर रहे हैं। कल से और शाम अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लें।